जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ, तब से कई बार यह सवाल उठा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे बड़ा कौन है। हमारे पुराणों में इसके विषय में कई कथाएं मिलती हैं। सनातन धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं और सब संप्रदाय में अपने अपने इष्ट देव को अधिक महत्व दिया गया है। फिर भी यह सनातन धर्म की महानता है कि हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का आदर और सम्मान करता है। इतिहास में ऐसी कोई भी घटना का जिक्र नहीं है जहां एक संप्रदाय का किसी दूसरे संप्रदाय के साथ संघर्ष हुआ हो। सभी संप्रदाय में आपस में प्रेम और सम्मान के साथ अपनी अपनी आस्था है। लेकिन हम लोगों में से कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। तो चलिए जानते हैं कि त्रिदेवों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। हमारे पुराणों में इस संदर्भ में दो कथाएं मिलती है। एक कथा शिव महापुराण में मिलती है और दूसरी भगवत कथा में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तभी उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया और उससे आवाज आई कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ की अंत को पालेगा वही होगा सबसे श्रेष्ठ। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल ना रहा। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और कहा कि उन्हें इस अग्नि स्तंभ का अंत मिल गया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा जी के मुख से झूठ सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने पर यह श्राप दिया कि इस संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। और भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है, जिसके अनुसार शिवजी सबसे बड़े हैं। वहीं दूसरी कथा श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार सप्त ऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे बड़ा कौन है। इसके लिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निर्णय किया और यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अपने इस उद्देश्य से भृगु ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि शिव जी के पास गए। शंकर जी उनका स्वागत करने लगे, परंतु भृगु ऋषि ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे उनके सामने से होकर आगे बढ़ने लगे। इस बात से शंकर जी क्रोधित हो गए और अपना त्रिशूल लेकर उनके पीछे भागे। तब भृगु ऋषि ने क्षमा मांगते हुए कहा कि आप तो बड़े ही क्रोधी हैं, जरा सी बात पर आपको क्रोध आ गया। इतना कहकर वे भगवान विष्णु के पास चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए हैं। उनके पास पहुंचकर भृगु आर्षि ने सीधे उनकी छाती पर लात मारी। उनके द्वारा ऐसा करते ही भगवान विष्णु उठे और बैठकर उनका पैर सहलाने लगे और कहने लगे, हे महात्मा, आपके फूलों जैसा नाजुक पैर पर मेरी वज्र जैसी कठोर छाती से कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। उनके द्वारा ऐसा कहते ही भृगु आर्षि ने उनके पैर पकड़ लिए और रोने लगे और क्षमा मांगते हुए कहा कि त्रिदेव में आप ही सबसे बड़े और महान हैं। और फिर सप्त राशियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। लेकिन देखा जाए तो भगवान जो भी करते हैं वह लीला है, और उनकी लीला के पीछे क्या कारण है ये तो केवल वही जानते हैं। नहीं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो सर्वज्ञ है। उन्हें जरूर झात हो गया होगा कि भृगु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। इन कथाओं से लगता है कि इन तीनों में से कौन बड्ढा और कौन श्रेष्ठ है, यह तुलना हमारे जैसे मनुष्य नहीं कर सकते। शिव पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक ही है। वही सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा बनते हैं और पालन करने के लिए विष्णु और संहार करने के लिए महेश बनते हैं। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट में बताएं कि आप किस भगवान को ज्यादा मानते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे।